भोले बाबा समझ गए कि कथा को दूसरे ने सुना है। हाथ में त्रिशूल ले लिया। कौन है ऐसा जिसने मेरी कथा को चोरी से सुना है? हाथ में त्रिशूल लेकर के भोले बाबा जैसे ही तैयार हुए मारने के लिए, एकदम से उस कंदरा से निकल करके तोते का बच्चा उड़ गया। और जैसे ही तोता उड़ा, पीछे पीछे भोले बाबा, उस तोते के पीछे भोले बाबा भागे। तोता चारों लोग भागता रहा। उसी हिमालय की कंदराओं में एक आश्रम है व्यास भगवान का, और जब उस आश्रम में पहुंचे हैं, उस आश्रम में वो तोता जैसे ही प्रवेश किया, व्यास महाराज की पत्नी जिनका नाम है अरंडी देवी, श्रृंगार बना रही है। श्रृंगार बनाते समय जमाई आई। जमाई आते आते मुंह खुल गया और मुंह में से वो तोता उदर में प्रवेश कर गया। भोले बाबा ने भाई दरवाजे पर त्रिशूल गाड़ लिया। कब तक नहीं निकलेगा तू? जब तक नहीं निकलेगा तब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं। 2 महीना, 5 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 12 भी साल चल रही है, ना तोता निकले और ना भोले बाबा उठे। उधर से व्यास जी का आना हुआ अपने घर पे, और व्यास जी को जब आता हुआ देखा, व्यास जी ने भोले बाबा को दरवाजे पर देखा, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, प्रभु आप मेरे दरवाजे पे क्या कर रहे हैं, अंदर चलो। तो व्यास जी भोले बाबा कहने लगे, बेटा तुम्हारे घर में मेरा चोर है और उस चोर को मेरे हवाले करो। अगर उस चोर को मेरे हवाले नहीं करोगे तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। भोले बाबा कहने लगे, उस चोर को निकालो। और व्यास जी कहने लगे, आप चल करके मेरे घर से चोर को निकाल लीजिए। भोले बाबा ने कही, तुम्हारे घर में चोर तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है। और सही व्यास जी ने दोनों हाथ जोड़े, कही महाराज मेरे पत्नी के गर्भ में है वो मेरा बालक है, और मेरा बालक होने के नाते आप उसका वध नहीं कर सकते। मैं उसके प्राणों की भीख मांग रहा हूं, आप उससे छोड़ करके चले जाओ। भोले बाबा बड़े दयालु हैं। व्यास के बेटा को जिंदा छोड़ करके वो अपने घर के लिए चले गए। और इधर 12 साल चल रही है, वो व्यास की पत्नी के गर्भ से बाहर नहीं आ रहा। सब देवी देवताएं सबने कही, सबसे मना कर दिया कि मुझे इस दुनिया में नहीं आना। गोलोक धाम से राधा रानी आई। राधा मैया ने कही, बेटा इस दुनिया में तुम्हारी बहुत जरूरत है, आप जन्म लेकर के आइए। तो गर्भ से शिशु ने जवाब दिया, मैया मैं बाहर आ जाता लेकिन अब नहीं आऊंगा। इसलिए नहीं आऊंगा कि दुनिया में आते ही आते तुम्हारे पति यानी तुम्हारे विष्णु की माया मुझे जकड़ ले गई, और मैं इस माया के चक्कर में फंसना नहीं चाहता हूं। मैं इस दुनिया में आना नहीं चाहता हूं, मैं इस गर्भ में ही सही हूं। व्यास कहने लगे, राधा ने समझा करके कही, बेटा इस दुनिया में आना तुम्हारी बहुत बड़ी जरूरत है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हारे ऊपर हमारे पति यानी विष्णु की माया काम नहीं करेगी। सब देवी देवता प्रकट हो गए। दोनों हाथ जोड़कर गर्भ से कहता है, बालक महाराज तब जन्म लूंगा, एक घड़ी के लिए किसी को किसी से मोह नहीं रहे तब मैं आऊंगा। ये मोह क्या है? पत्नी का पति से, माता का बच्चों से, परिवार से, अपने परिवार से जितना भी मोह है, ये मोह एक क्षण के लिए खत्म हो जाए तो मैं जन्म ले सकता हूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, ऐसा ही होगा। किसी के प्रति किसी का मोह नहीं रहेगा, और उसी क्षण वो बालक इस दुनिया में जन्म लेता है। बोलिए सुखदेव महाराज की जय।
जो तोते के अंश से पैदा हुआ और देव इसलिए बना क्योंकि सब देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया और सबसे बड़ी कृपा रही भोले बाबा की, देवों के देव महादेव की, जिसके कारण वो बालक सुखदेव हुआ। सुखदेव जन्म लेने के बाद विचित्र घटना घटी। जन्म लेते ही लेते वो बालक उठ के जैसे ही भयो चलन की कीनी तैयारी। चलन की कीनी तैयारी। अरे रोबत छोड़ी परिवार ललाने कही लई रस्तारी। ऐसे ही वो बालक अरे बढ़ गया जंगल को भैया और रोबत पिताजी रहे रोए रही बाकी बा मैया। परिवार को रोता हुआ छोड़ा, सबको रोता छोड़ करके वो सुखदेव अरे रहे तब जंगल में जाई। पिताजी बेटा गए बेटा वापस नहीं लौटे। अरे वापस ना लौटे पिताजी वापस ना लौटे। वापस ना लौटे पिताजी वापस ना लौटे। पिताजी बेटा 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 वापस ना लौटे। जिस समय सुखदेव जी जन्म लेने के तुरंत ही बाद उठ करके खड़े हुए और सबको रोता हुआ छोड़ करके जंगल में भगवान की तपस्या के लिए निकल गए। 12 साल जिस मैया ने इंतजार किया हो और बालक पैदा होते ही होते जंगल की रास्ता पकड़ ले, उसके माता पिता के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। मेरे भैया सुखदेव जी के पिता व्यास जी बेटा बेटा कहकर के पीछे चल रहे हैं। सुखदेव रास्ता में आगे बढ़ रहे हैं। देखा है एक सरोवर में जवान लड़कियां स्नान कर रही हैं। सुखदेव जब उधर से निकले हैं वो लड़कियां बाहर नहीं निकली और व्यास जी जब उस रास्ता से निकले तो सब लड़कियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए।
तो व्यास जी खड़े होकर के कहने लगे, बेटियों मैं बुढ़ा बड़ो बूढ़ो और मेरा जवान लड़का तुम्हारे सामने से निकल गया, तो तब तुमने उसकी लज्जा क्यों नहीं की? तो वो लड़कियां एक सुंदर भाव में जवाब देती है, महाराज तुम्हारे बेटा को लड़की और लड़का में भेद मालूम नहीं है। ऐसा योगी इस दुनिया में और कोई नहीं है महाराज, जिससे लड़का और लड़की में भेद मालूम ना हो। ऐसे पुरुष के सामने लज्जा करना कैसी बात। व्यास जी समझ गए अब वो बालक लौटेगा नहीं। वापस हो गए, अपनी आश्रम में जाकर के शिष्यों को सूचना दी और वही शिष्यों ने जाकर के भागवत के श्लोकों को सुखदेव जी के सामने जब गाया, श्लोक जब खत्म हो गया तो सुखदेव जी कहने लगे, महाराज आगे सुनाओ। तो वो व्यास जी के शिष्य समझा करके कहते हैं, महाराज हमारे पास तो ये चंद श्लोक है, तुम्हारे पिताजी के पास उनके भंडार है, उनके पास जाकर के अनेक श्लोकों को आप श्रवण कर सकते हैं। अब श्रवण करने के लिए, भागवत श्रवण करने के लिए सुखदेव लालच में व्यास जी के पास वापस आए। और जब व्यास जी के वापस पास में आए तो व्यास जी के मन में एक विचार लग गया कि मैंने अगर इससे पहले कथा श्रवण कराई तो महाराज ये दुनिया है, दुनिया कहेगी कि अपना बेटा ही सबसे अच्छा अधिकारी था। तो पहले मैं अपने बेटा की परीक्षा लेने के बाद ही इसे कथा श्रवण कराऊंगा। तो सुखदेव को व्यास जी ने महाराज जनक के पास में भेजा और महाराज जनक से निमंत्रण देकर के कहा कि कोई भी परिस्थिति आवे आप उसकी शिक्षा के प्रति कोई झुकाव नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा बेटा है, इसकी परीक्षा लीजिए। अब सुखदेव जब दरवाजे पर पहुंचे हैं भैया, पहले से सूचना है और सूचना अनुसार सुखदेव को दरवाजे पर ही रोक दिया, कहीं यहीं रुको। 3-4 दिन दरवाजे पर ही खड़े रहे। जनक ने फिर पूछा, ये बताओ कि जो सन्यासी दरवाजे पे आए हैं वो गए या खड़े? तो उन द्वारपालों ने कही, महाराज वो सन्यासी जीवन में पहली बार ऐसा देखो मैंने, जाके चेहरा पे कोई भाव ना तो बिगड़े हैं ना बने हैं, जैसो आओ बादना से वैसो ही खड़ो है, न जा भूख लगे न जा प्यास लगे न जा क्रोध आवे। तो आज को अगर महात्मा हो तो कोई एक बार बैठवे की मत कह पइयो, उठ के चलो जागो सोटा लगोटा लेके, हैं 1 मिनट इंतजार नहीं करेगो। दरवाजे पे आवे और शंख बजावे, सोई दे दो तो दे दो, नहीं निकल जा तगेला। क्यों? हो सकता है कि घर में काम करने वाली कहीं बिजी हो, घर में रहने वाला व्यक्ति कोई ना हो, तो 2-4 मिनट इंतजार करना चाहिए। लेकिन हमारे गांव में एक महात्मा जी आते थे, वो एक ही बार शंख बजाते और निकल जाते। फिर मैंने कहा पीछे में आ जाओ, तो मैं नहीं ऐसा दान नहीं लेता हूं मैं, ऐसा करते थे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना,
नवनीत समाना ओ कहा कहे कछुक भी नहीं जाना। संतों का हृदय नवनीत मक्खन मक्खन के समान मुलायम होना चाहिए। थोड़ी भी गर्मी लगे पिघल जाए। जैसे मक्खन थोड़ी गर्मी में रखो पिघल जाता है, ऐसे ही महात्मा जब थोड़ा क्रोध में आए, क्रोध आते ही आते पिघल जाए, शांत हो जाए, तो महात्मा है, नहीं वो महात्मा ना है ना। दयाबिन संत कसाई, ज्यादा दया आई तो पीपरा छेकरा तो छीन लेंगे पैसा। ज्यादा दया दिखाई तो फिर आफत आई तो अब लठियों की जरूरत है। बिना लठिया के जेब में तो पैसा ले बचेंगे सब, झोली में तो गेहूं आटो निकाल ले जाएंगे। क्योंकि आज को समय सुखदेव जी दरवाजे पर खड़े रहे। पहरेदारों ने कहा महाराज ऐसा महात्मा पहली बार देखा है हमने, जिसके विचार ही नहीं बदलते। सुखदेव ने कही उन्हें अंदर ले आओ। जनक जी ने कही सुखदेव जी को अंदर ले आओ। बड़े आदर से महात्मा जी को ऐसे कक्ष में कर दिया जहां सेवा में केवल लड़कियां ही लड़कियां, लेडीज ही लेडीज दिखाई दे रही। कई दिन बीत गए, हर एक व्यवस्था है लेकिन किसी व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं। अपने आसन पर बैठ जाते, बैठे ही रहते, ना भोजन करें, ना पानी पिए, ना किसी से बात करें, ना किसी से कुछ कहें। आखिर में महाराज जनक ने उन सेवा करने वाली लड़कियों से पूछा, महाराज संत की कैसी मर्यादा है, संत कैसे विचार के हैं? तो उन लड़कियों ने कही, महाराज ऐसा संत पहली बार हमने देखा है जिसके मन में कोई विचार ही नहीं आता। मेरे भैया आज संतों के मन में और सुखदेव के मन में ऐसे भाव देखे तो जनक ने दोनों हाथ जोड़ के कही, महाराज मैंने जो किया है वो तुम्हारे पिताजी के कहे अनुसार किया है। अगर हमारी कोई गलती इसमें हो तो हम माफी चाहते हैं। आप भागवत कथा श्रवण करने के सबसे उत्तम और अच्छे अधिकारी हो। आप जाइए, आप हमारी परीक्षा में पास हुए। सुखदेव जी जनक जी के यहाँ से प्रमाणित होकर के जब लौट करके पिताजी के पास आए तो व्यास जी ने अपने बेटा को सर्वप्रथम भागवत का ज्ञान कराया और कही, बेटा अब तुम्हारी जरूरत महाराज परीक्षित को है, आप परीक्षित के पास चले जाइए। सुखदेव जी सबसे पहले भागवत श्रवण करने के बाद गंगा मैया के किनारे परीक्षित जी के पास में पहुंचे हैं और परीक्षित जी ने दूर से आता हुआ सुखदेव को देखा तो जितने भी महात्मा खड़े हैं बैठे, सबने उठ करके प्रणाम किया और सुखदेव जी को ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया। ये मन में परीक्षित के शंका हो गई कि एक छोटी सी उम्र का बालक बड़ी बड़ी उम्र के महात्माओं से चरण वंदन करवा रहा है, ये कैसा न्याय है? ये तो धिक्कार है, अधर्म है। यहाँ छोटे बड़े का सम्मान करते हैं, ये बड़े छोटे का सम्मान कर रहे हैं। ये हमें क्या भव से मुक्ति दिलाएगा? ये हमारा क्या तरण करेगा? सुखदेव के विचार सुखदेव के लिए परीक्षित के बन गए। तो पुलत्स नाम के महात्मा ने खड़े होकर के कही, महाराज हम महात्माओं में उम्र का बंधन नहीं होता, हम महात्माओं में ज्ञान का बंधन होता है। जो ज्ञान में सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा है और हम सब में यहाँ सबसे बड़े ज्ञानी अगर हैं तो वो हैं सुखदेव जी। महाराज उठो, इन्हें प्रणाम करो, यही तुम्हारी मुक्ति का दरवाजा खोलेंगे। महाराज परीक्षित ने बड़े प्रेम से सुखदेव जी को नतमस्तक होते हुए प्रणाम किया, चरण अभिनंदन किया और बड़े विचार से बड़े प्रेम से
विनती करते हुए कहने लगे, महाराज शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मुझे भगवान से साक्षात्कार करवा दीजिए, आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा दीजिए। आज सुखदेव ने जिस समय परीक्षित के भाव को देखा, मन गदगद हो गया, मन प्रसन्न हो गया। कहने लगे, महाराज अब आप तैयार हो जाइए भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। आइए सब लोग मिलकर के वृंदावन जाऊंगी सखी मैं, वृंदावन जाऊंगी, मेरे मन में मेरे उठे